जय हिंद दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 7 के 7.3 के वही सही प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करिएगा और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को बिल्कुल भी मिस करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं और हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिएगा आप लोग का जश्न मनाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग के स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा 7.3 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम 2026 में आने की चांस है। तो आप लोग इसको बेहतर तरीका समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7.3 के 1 का पढ़ने का प्रयास करिएगा। कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः दिए गए हैं। मतलब हमें क्या कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा त्रिभुज बनाते हैं, उसका शीर्ष के बारे में समझते हैं और उसका क्षेत्रफल कौन सा भाग होता है थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी और सी। सबसे पहले शब्द इसमें आया, देखिए शीर्ष। हम थोड़ा शीर्ष के बारे में समझते हैं, शीर्ष क्या होता है। यदि कोई त्रिभुज होती है, मतलब त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजाओं के मिलने से कोई त्रिभुज बनता है। 1 2 3 भुजाओं के मिलने से क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। जिसमें से जो 2 भुजाएं होती है, जहां पे दोनों भुजाओं का मिलान बिंदु होता है, जहां पे मिलता है, जहां दोनों भुजाओं का मिलान बिंदु होता है, वही त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। अर्थात हमारे पास 3 शीर्ष दिए गए, कहता है इन शीर्षों का सहयोग करके क्षेत्रफल निकालेगा। मतलब ये जो भाग होता है ये कहलाता है, इसका क्या क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब जो तीनों भुजाओं के बीच का जो भाग होता है इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। कहता है कि ये कितना बड़ा क्षेत्रफल है आपको ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया। तो हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। हमारे पास शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष क्या क्या है समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। शीर्ष देखिए हमारे पास क्या है, पहला है 2,3। मानते ए कितना है, 2,3 है, ठीक है। समझिएगा बी कितना है तो -1,0 है और एवं सी कितना है तो 2,-4 है, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, समझिएगा। देखिए और एक चीज समझ लीजिए, यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है तो बेहतर है, यदि नहीं याद है तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 mod x1 इंटू का y2 माइनस का y3 प्लस x2 का होता है y3 माइनस y1 और प्लस x3 जो होता है y1 माइनस का y2 होता है, ठीक है। और मॉड लग जाता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे आप आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो आप लोग जाके हमारे जो फुल एक्सरसाइज का वीडियो वहाँ पे जाके इसको आप बेहतर तरीका से सीख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे 7.3 का प्रॉपर तरीका से बताया गया। अभी हम लोग सिर्फ उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग इन चीज पे ध्यान दीजिएगा। ये मोटा मोटी इसका फॉर्मूला हो गया, आप लोग इसको याद कर लीजिए। इसका अगर हम कहेगा तो हम एक टेक्निक बताते हैं याद करने का। देखिएगा त्रिभुज क्षेत्रफल याद करने का टेक्निक क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 1 है, इसके बाद क्या आएगा 2 और 2 के बाद क्या हो गया 3। हम देखिए शुरू कहाँ से किए, 1 से शुरू की, तो 1 के बाद कौन आता है 2 और 2 के बाद कौन आता है 3। इसे देखिए 1 के बाद क्या आ गया 2, 2 के बाद 3। फिर क्या होगा, अक्ष क्या होगा चेंज हो जाएगा, निर्देशांक क्या होगा चेंज। यदि हम x से शुरू करते हैं तो y वाला आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब हम आगे 2 पे, अब देखिए 2 पे आ गए, 2 के 10 बार कौन आएगा 3 और 3 के 10 बार कौन आएगा 1 आएगा। देखिए 3 उसके बाद कौन आ गया 1 आ गया। हमने फिर कहाँ से शुरू किया 3 से, अब 3 के तुरंत बाद कौन आएगा 1, तो देखिए 1, अब फिर 1 के बाद कौन आएगा 2, हमारा क्या हो गया y2 हो गया। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, ठीक है। हम लोग कहाँ चलते हैं, बिल्कुल प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। चलिए जो दिया गया देखिए हम उसको क्या करेंगे लिख लेंगे। पहला का पहला क्वेश्चन हल लिख दिए, जो दिया गया है आप लिख लीजिए कि दिया गया है कि ए कितना है 2,3, ठीक है। बी कितना है -1,0 और सी कितना है तो 2,-4 है, 4 है। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या निकाल त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो 1/2 mod x1। आपको पता है कि x1 शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस का 3 मतलब y2 माइनस का y3 प्लस x2 हो गया। 2 के बाद कौन आता है 3 माइनस का 1 प्लस 3 से शुरू करेंगे तो 1 माइनस का 2 हो जाएगा। 1 माइनस का 2 लगा देंगे मोड, ये माना क्या होगा त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया। अब हमें कौन सा त्रिभुज निकालना है तो ए बी सी लिखेंगे। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2।
अब त्रिभुज एबीसी में आ गए तो हमारा x1 कौन होगा, जो जिसको हम प्रथम मान है वो हो जाएगा हमारा x1 y1, जिसको द्वितीय मान है x2 y2, जो लास्ट है x3 y3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए। x1 अपने पास कितना है, x1 कितना है देखिए तो 2 है, तो 2 इंटू का, ठीक है। y2 देखिए y2 अपने पास कितना है 0 और y3 कितना है माइनस का 4, ये हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम मिडिल ब्रैकेट से बंद कर देते हैं क्योंकि छोटी ब्रैकेट है ही ऑलरेडी, प्लस अब आएगा x2 कितना है अपने पास देखिए, तो x2 कितना है तो माइनस का 1 है, y3 देखिएगा तो y3 कितना माइनस का 4 और y1 कितना है तो 3 है, तो हो जाएगा -4 और माइनस का 3, प्लस x3 कितना है अपने पास देखिए तो 2 है, ठीक है 2 है, और y1 कितना है 3 और y2 कितना है 0, तो हो जाएगा 3 माइनस का 0, मॉड लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे 1/2 मॉड 2 0 और सॉरी माइनस क्या होगा प्लस, 0 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4, ठीक है, प्लस माइनस का 1 -4 अब -3 कितना हो जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 3 में जाएगा 0 है, सॉरी 3 में जाएगा कितना 0, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू का 3 हो जाएगा, ठीक है, मोड लगा देंगे। कोई दिक्कत है। ये हो जाएगा 1/2, देखिए 2 गुने का 4 कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 गुने 7 कितना हो जाएगा 7, प्लस 2 गुने का 3 कितना हो जाएगा 6, सभी प्लस में ही है, तो 1/2 गुने कितना हो जाएगा देखिए 8 6 7 कितना हो जाएगा 13 13 और 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो कितना होगा तो 21/2 वर्ग वर्ग मात्रक वर्ग मात्रक क्या हो जाएगा इसका, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसी को ऐसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पे हमें क्या करेंगे इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे करिएगा तो आपको प्रॉपर 2 नंबर मिल जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ये IMP क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए, ठीक है। हम आशा करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि इसका देखिए मेन चीज यहाँ पे होता है कि जो पहले लिखे हैं हमने प्रथम क्या लिखे देखिए ए, इसलिए हो गया ये x1 y1, दूसरा कौन लिखे हैं b, इसलिए हो गया x2, ये हो गया y2, और अंत में कौन लिखे हैं c, इसलिए हो गया x3 और y3। ये बात हो गया। बाकी हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, यदि मुझे ये फार्मूला याद नहीं है तो हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का जो फार्मूला होता है उसको याद करना, सबसे पहला काम आपका वो है। फार्मूला याद कर लीजिए, या नहीं याद हो रहा है तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसको 2-4-10 बार लिखिए, याद हो जाएगा। फार्मूला लिखने के बाद इसको इस पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 21/2 आपका ऐसा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या है संरेखीय है। समझिएगा एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, संरेखी का मतलब क्या हो, देखिए यदि कोई त्रिभुज होता है उसकी तीनों चीज संरेखी तब होता है जब उसका क्षेत्रफल क्या सॉरी जब उसका क्षेत्रफल क्या होता है 0 के बराबर होता है। मतलब ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा त्रिभुज ABC का, ये यदि 0 के बराबर हो जाए तब यह तीनों चीज क्या कहलाएगा संरेखी कहलाएगा। क्या कहलाएगा संरेखी कहलाएगा। कोई दिक्कत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा, बस हो गया। और इसमें और विशेष बात कोई नहीं है। हम भी फिर क्या करेंगे, इसका वही जो शीर्ष दिया हुआ लिख लेंगे। मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ए कितना है तो ये है 7 -2, ठीक है। बी कितना है आपके पास तो 5 1 और सी है 3 k, ठीक है। ABC त्रिभुज हो गया। हमें इसका क्या करना है कि k का मान ज्ञात करना है, जबकि त्रिभुज की तीनों चीज क्या है संरेखी है। हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, हम लोग हल लिखेंगे। हल के बाद जो दिया गया होता है हमेशा मैं उन चीज को लिख लूंगा जो दिया गया है। तो दिया गया है क्या, दिया गया है कि बिंदु A, ठीक है, 7 -2, B 5 और C 3 k जो क्या है कि संरेखी है। क्या है संरेखी है, संरेखी है। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2, ठीक है। हम एक बार फॉर्मूला लेके समझा दिए, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 x1। अब आपको पता है कि ये क्या है x1, ये y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3। तो हम लोग x1 शुरू करेंगे। x1 अपने पास कितना है 7, ठीक है, 7 इंटू का
y2 माइनस का y3 1 लिए हैं, तो y2 माइनस का y3 मतलब y2 कितना है अपने पास देखिएगा तो 1 और y3 कितना है k है, तो हो जाएगा 1 माइनस का k प्लस x2 कितना है अपन के पास 5 है, तो x2 के बाद क्या होगा y3 माइनस का y1, तो y3 कितना है k माइनस y1 कितना है तो माइनस का 2, ठीक है। इसको मान लेंगे मिडिल ब्रैकेट प्लस x3 कितना है अपन पास 3 है, तो x3 में क्या होता है फिर y1 माइनस का y2, तो y1 कितना है माइनस का 2 और y2 कितना है 1, ठीक है। मॉड लगा देंगे, कोई दिक्कत है। अब बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है 0। अब बताइए इधर भाग में इधर क्या होगा गुना होगा, मतलब ये पूरे का पूरे क्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब 1/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मॉड हम लिख सकते हैं ना, तो 7 × का 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। हम उसे मॉड हटा भी सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जब 0 के बराबर है तो माइनस प्लस लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मॉड हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। हम क्या करें यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये भाग में है इधर चला गया क्या होगा गुना होगा, हम अभी करके दिखाएंगे। तो 7 × का 1 कितना होगा 7 माइनस 7 × के कितना हो जाएगा 7 के प्लस 5 × के कितना हो जाएगा 5 के, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और 2 गुने का 5 कितना होगा प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 और माइनस 4 कितना माइनस 3 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर का 0 और गुने का 2, कौन 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो गुने का 2 हो जाएगा। अब बताइए के वाला को एक जगह कर लीजिए, तो 7 माइनस 7 में प्लस का 5 जाएगा कितना बचेगा तो माइनस का 2 के बचेगा। बताइए 10 में जाएगा 9 कितना बचेगा 1 और 7 कितना हो जाएगा प्लस का 8, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिएगा तो माइनस का 2 के इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 माइनस का 8 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज -2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 8, तो दिस इम्प्लाइज के बराबर हो जाएगा -8 बट्टे का -2, चूंकि इधर गुना रहेगा तो भाग, पहले माइनस से माइनस खत्म, फिर 2 से काटेंगे कितना बार 4 बार, तो दिस इम्प्लाइज के बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो के का मान 4 आ गया। बस हमसे ये पूछा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। और आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में ये आते हैं, ठीक है, फिक्स होता है। हर एक साल आप क्वेश्चन में उल्टा के देख लीजिए, हर एक साल ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बेहतर तरीका से एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग आते ही रहते हैं, लगभग में आते ही रहते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा भी है क्वेश्चन ये, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, कहता है क्या कि शीर्ष 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करिए। मतलब जो त्रिभुज जो नया त्रिभुज बनेगा और जो त्रिभुज दिया गया उसके अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात के साथ ज्ञात करना है। समझिएगा कहना है क्या, समझिए क्वेश्चन को फिगर समझाते हैं। मान लीजिए पहले को एक त्रिभुज है हमारे पास, मान इसका नाम है ए बी और सी, ये त्रिभुज हमारे पास ऑलरेडी है। कह रहा है क्या कि त्रिभुज में जो भुजाएं हैं, ये भुजाओं के मध्य बिंदु का मतलब बीच, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनाइए। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनता है, पहले ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, उसके बाद इस त्रिभुज के क्षेत्रफल छठका और इसके अनुपात भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये पता है ए बी और सी पता है, मतलब ए बी और सी का नियामक मुझे पता है, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि वह बिंदु क्या है पी क्यू और आर है, मतलब पी क्यू आर का नियामक निकालना होगा। फिर नियामक निकालने के बाद हम क्या करें उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। थोड़ा ये क्वेश्चन लॉन्ग है तो इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। ए कितना है तो 0,-1, बी कितना है तो 2,1 है, और सी कितना है तो 0,3 है। तो हमें क्या करना है, आप इससे पहले हमको बिंदु पी क्यू और आर का शेष निकालना होगा, इसका निर्देशांक निकालना होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है। हम लोग इसका क्या करेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसके शीर्ष क्रमशः ए 0,-1, बी 2,1 और सी
0,3 है तथा इन सभी भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः P, Q और R है। जो बात हमने यहाँ फिगर में बनाई वही बात हमने यहाँ पर लिख दी कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, हमने मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्रमशः ABC है तथा इन सभी भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब इन जो तीनों भुजाएं दिया गया AB, BC और AC, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः PQR है। PQR है, इसीलिए लिखेंगे कि इसीलिए भुजा AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक बराबर। आपको पता है कि यदि कोई भुजा का मध्य बिंदु होता है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x, y बराबर होता है क्या बताइए, तो x1 प्लस का x2 बटे का 2 एवं y1 प्लस y2 बटे का 2, इसका क्या होता है, मध्य बिंदु का नियामक होता है। तो बताइए बिंदु P का नियामक क्या हो जाएगा, तो बिंदु P का नियामक हो जाएगा x1 y1। x1 क्या हो जाएगा बिंदु P के लिए, तो AB का मध्य बिंदु है, AB का क्या है मध्य बिंदु है, AB के लिए x1 कितना हो जाएगा, तो 0 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x1 प्लस का x2 कितना हो जाएगा 2 बटे का 2 कोमा y1 कितना है तो -1 अब प्लस कितना हो जाएगा 1 बटे का 2। बताइए 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 बटे का 2, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 अब बटे का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 काटेंगे 1 टाइम तो 1 कोमा का 0 आ गया। मतलब बिंदु P का जो नियामक आ गया, मान लीजिए कि x कोमा y जो आ गया कितना आ गया हमारा, तो मान लीजिए ये हमारा P, इसको अगर हम A मानेंगे फिर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा। तो हम इसको बिंदु P को मान सकते हैं x, y कितना होगा 0, 1 का 0 होगा बिंदु P का निर्देशांक। फिर लिखेंगे तथा भुजा BC के मध्य बिंदु BC के मध्य बिंदु कौन है, R है। BC के मध्य बिंदु कौन है, R है। BC के मध्य बिंदु R का निर्देशांक बराबर। फिर वही बात R के लिए भी क्या हो जाएगा, अब R पे आएंगे तो हमारा कौन है, भुजा BC है, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो 2 प्लस का 0 बटे का 2 प्लस 3 प्लस का 1 प्लस का 3 बटे का 2। 2 प्लस 2 0 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 बटे का 2 हो जाएगा। काटेंगे 2 1 2 और 2 2 का 4 कितना आ गया 1 कोमा का 2 आ गया। मतलब जो बिंदु R है उसका निर्देशांक क्या आ गया, तो R का निर्देशांक आ गया तो x2 कोमा का y2 इक्वल टू 1 कोमा का 2 आ गया। ठीक है, फिर भुजा AC के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक बराबर हो जाएगा। तो AC के लिए हो जाएगा ये x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो 0 प्लस का 0 बटे कितना हो जाएगा 2 और -1 प्लस का 3 बटे का 2 हो जाएगा। 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा और -1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 2 बटे का 2 कटेगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 कोमा का 1। तो इसका आ गया, तो Q का आ गया x3 कोमा का y3। ठीक है, 0 कोमा का कितना आ गया, देखिए इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 x1 इंटू x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y3। बताइए तो 1 माइनस 2 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 1, 0 गुना करेंगे पूरे 0 और 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 1, माइनस 1 गुने का माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 का मोड कितना होगा 2, तो 2 2 खत्म कितना होगा 1 वर्ग मात्रा किसका होगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। इसलिए त्रिभुज ABC का निकाल लिए तो कितना आ गया हमारा क्षेत्रफल, तो 4 वर्ग मात्रा का आ गया। ठीक है, हमने वही x1 x3 और x2 रख के हमने 4 वर्ग मात्रा निकाल ली है और इन दोनों का अनुपात हो गया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल के अनुपात और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात 1 वर्ग मात्रक हो गया और कितना हो गया 4 वर्ग मात्रक, इसीलिए 1 अनुपात का 4 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको हमने थोड़ा क्या किया, इसको डायरेक्ट बना लिए ताकि आपका समय क्या होगा कम हो जाए, इसीलिए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप इन सारे प्रश्नों को बेहतर क्या समझ पाए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।